विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासुः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयः ओजोसि ओजोमयः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। जीवे मा शरदः शतं शृणुये मा शरदः शतं पश्ये मा शरदः शतं हरिणास्यां शरदः शतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। अब हम इस 17वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि से समृद्धि की याचना। अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वनेमा पूर्वीरयो मनीषा अग्नि सुशोको विश्वान्यस्याः आदैव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। पूर्वी वनेम, पूर्वी माने पर्याप्त, विपुल, प्रभूत। कौन सी चीज पर्याप्त मात्रा में वने माने हम अग्निदेव से मांगते हैं, वह है धन, वैभव, अन्न आदि। तो हम अग्निदेव से प्रभूत मात्रा में धन धान्य की याचना करते हैं। अग्नि कैसे हैं, इस विषय में ऋषि बता रहा है। ये अग्निदेव अत्यंत समर्थ हैं और मनीषा अर्या, मनीषा कहते हैं ज्ञान या बुद्धि को, उससे अर्या माने गंतव्य, प्राप्तव्य, यानी वे ज्ञान द्वारा प्राप्तव्य हैं। ज्ञान ही उनकी प्राप्ति का मुख्य साधन है। और अग्निदेव कैसे हैं? सुशोका, सु माने होता है शोभना, शोका माने दीप्ति, तो शोभना दीप्ति यस्य सह सुशोका। देखिए, कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं। तो वेद तो प्रारंभिक अवस्था थी, इसलिए उसमें कोई शब्द इस प्रकार से नहीं रूढ़ हो पाया था जैसे आज है। जैसे आजकल तो शोक शब्द चिंता के अर्थ में आता है, और किसी से कहा जाए कि शोक माने दीप्ति, आभा, चमक होती है, तो समझ में नहीं आवेगा, क्योंकि वो प्रचलन नहीं रह गया है।
उसे शुच धातु है। शुच, शुच माने दीप्ति भी होती है, शुच माने शोक भी होता है। लेकिन समय के चलते चलते वो जो शुच है वो शोक ही में रह गया, दीप्ति में नहीं रह गया है, वो लुप्त सा हो गया है। तो ये जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता, उसके पीछे अर्थ होता है। तो अर्थ समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाता है और किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाता है। जैसे मान लें जलज है, जलज कहते हैं जले जायते जल, जल में पैदा हो, तो जल में तो बहुत कुछ पैदा होता है। जल में जोंक भी होती है, जल में मेढक भी होता है, जल में तमाम चीजें होती हैं, जल में कमल भी होता है। तो लेकिन जलज शब्द जो है वह जोंक के लिए या मेढक के लिए नहीं रह गया है, वह कमल के लिए रूढ़ हो गया है, प्रचलित हो गया है और उसका वही अर्थ समझ में आता है। तो इसलिए वेद की भाषा में शब्द रूढ़त्व को नहीं प्राप्त हुए थे, वो बाद में हुए। तो इसीलिए कभी कभी कहना पड़ जाता है। तो यहाँ सुशोका का अर्थ हुआ कि शोभना दीप्ति जैसे सुशोका, यानी अग्नि का विशेषण है। अग्नि की दीप्ति जो है, चमक जो है, आभा जो है, वो बड़ी ही सुहावनी। अग्नि कैसे हैं? मनुष्य अर्या, ज्ञान द्वारा प्राप्तव्य हैं और उनकी दीप्ति जो है बड़ी सुशोभन है। और वे विश्वानि दैव्यानि वृता। विश्वान माने होता है संपूर्ण, दैव्यान माने देवता संबंधी, दिव्य शक्तियों संबंधी, वृता माने वृत्तांतों के ज्ञाता है, यानी देवों के समस्त कर्मों का, उनकी प्रवृत्तियों का ज्ञान अग्निदेव को है। और देवताओं ही नहीं बल्कि मनुष्य से जन्म वे अग्निदेव मनुष्यों के भी जन्म के रहस्य को जानते हैं। और वे चिकित्वान, चिकित्वान कहते हैं ज्ञाता को, कित कहते हैं ज्ञान। संस्कृत में कित ज्ञाने प्रयुक्त है। तो वे अग्नि चिकित्वान है, ज्ञाता है सभी वस्तुओं के, और वे सर्वत्र पूर्ण रूप से व्याप्त हैं अश्या। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ जान लेने के पश्चात सपाट रूप में भावार्थ भी जान लें। हम अग्निदेव से प्रभुत धन धान्य की कामना करते हैं। अग्निदेव ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के गंभीर चिंतन के द्वारा ज्ञातव्य हैं। ऐसे नहीं कि जो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि वो जल रही है, जो अग्नि जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ रही वही अग्नि है। लेकिन हम जब गंभीर चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि अग्नि का तो सारा खेल है। तो जब हम चिंतन की गहराई में जाएंगे तब अग्नि के सच्चे रहस्य को जान पाएंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अग्निदेव का संपूर्ण रहस्य चिंतन से प्राप्त किया जा सकता है। गंभीर चिंतन में प्रविष्ट होकर के हम उनके संपूर्ण रहस्य को जान सकते हैं, ऐसे नहीं। वे अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञाता हैं और उन्हें दिव्य शक्तियों के, देवों के कर्मों का ज्ञान है। उन्हें मनुष्यों के कर्मों और जन्म लेने के रहस्यों का भी ज्ञान है। वे सर्वांतर्यामी हैं और सर्वव्यापक हैं। अब हम इसके पद रूपांतरों को देख लें। अग्नि सर्वज्ञाता सर्वव्यापक विधाता दिव्य दाता सर्व संपत्ति के और जन त्राता है। करते ही याचना प्रभुत धन देते देव। वे समर्थ श्रेष्ठ सुख संपत्ति विधाता हैं। मंडित हैं दिव्य तेज द्वारा व्याप्त चारों ओर। मनुष्यों के जन्म के रहस्यों के वे ज्ञाता हैं।
देवों के समग्र कर्म का है ज्ञान, भली विधि ज्ञान गम्य श्रेष्ठ कर्म संयुक्त विधाता है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है सर्वव्यापक सर्वपूज्य अग्निदेव। इस प्रकार से इस मंत्र के देवता अग्नि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य, और छंद है द्विपदा विराट। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम गर्भो यो अपाम गर्भो वनानां गर्भश्चरस्थाना चरस्थातां गर्भश्चरथाम् अद्रौ चिदस्मा अंतर्द्रोणे विषाम्न विश्वो अमृतः स्वाधीः। शब्दार्थ जाने। यह माने जो अर्थात जो अग्नि देवता। अपाम गर्भ, अपाम कहते हैं जल को, अप माने जल, तो अपाम गर्भ माने जल के गर्भ में है, यानी जल में स्थिर हैं, निवास करते हैं। और जो अग्निदेव वना नाम गर्भ, वन कहते हैं जंगल को, तो जो वना नाम गर्भा माने वनों में भी निवास करते हैं। अग्नि सर्वव्यापी हैं और वे चरथाम गर्भ, चरथ कहते हैं चलने फिरने वाले, जिसको हम जंगम कहते हैं। वे अग्निदेव चरथाम गर्भ, चलने फिरने वाले प्राणियों के भी शरीर में स्थिर हैं, इसलिए वे चरथाम गर्भा है। प्राणियों के मध्य निवास करने वाले हैं, जठराग्नि रूप में, शरीर के टेम्परेचर रूप में, ताप रूप में। और वे अस्थाताम गर्भ, अस्थाम कहते हैं स्थावर, जैसे वृक्ष आदि हैं, वे प्राणी हैं लेकिन चलते फिरते नहीं, एक स्थान पर टिके हैं, इसलिए वे अस्थावर कहे जाते हैं। तो जो अग्निदेव हैं वो स्थावर माने एक स्थान पर टिके रहने वाले वृक्ष आदि में भी निवास करते हैं। और वे कैसे हैं? अमृता, अमृता माने अमर हैं, और स्वाधी माने वे सबको आश्रय देने वाले हैं, उत्तम कर्मा हैं। और विश्व विषामना, विश्व माने संपूर्ण, विषाम माने प्रजाओं को वे आश्रय देने वाले हैं। कैसे? राजा ना, जैसे राजा आश्रय देता है, यानी जैसे राजा अपनी प्रजाओं को आश्रय देता है, उसका संरक्षण करता है, वैसे अग्निदेव सबके संरक्षक हैं। असमय दुरोणे अद्रौचित अंत, और अग्नि की पूजा सर्वव्याप्त है, सर्व जगह वो पूज्य है। अस्मय माने इस अग्निदेव के लिए पूजा समर्पित की जाती है। दुरोणे माने घर में भी, घर द्वार में भी पूजे जाते हैं। और कहाँ? अद्रव, अद्र माने पर्वत, और अद्रव माने पर्वत पर भी उनकी पूजा होती है। तो पर्वत निवासी पूजा करते हैं और पर्वत में भी अग्नि व्याप्त हैं, यह है कहने का आशय। तो इसका हम सपाट रूप में भावार्थ भी जान लें। यह अग्निदेव सर्वव्यापक हैं, सर्वाधार हैं, इसलिए
समस्त प्रजाओं के अग्निदेव संरक्षक हैं। वे क्या जल, क्या जंगल, क्या जड़, क्या चेतन, सब में व्याप्त हैं। वे अमर और उत्तम कर्म करने वाले हैं। वे सबको उसी प्रकार से आश्रय देते हैं जैसे समर्थ राजा प्रजाओं को आश्रय देता है। अग्नि देवता घर में पूजे जाते हैं और वे पर्वतों पर भी पूजे जाते हैं, वहां भी उनकी उपासना होती है। सर्वत्र उन्हें हवि प्रदान की जाती है। अग्नि की पूजा सार्वभौम सर्वव्यापक है। अब इसका छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। अग्नि देव सर्वत्र हैं, सर्वाधार देवता हैं, इसीलिए सादर सर्वत्र पूजे जाते हैं। जल में विद्युत, अरण्य में दवाग्नि बने, उदर में जठराग्नि बने वास पाते हैं। काष्ठ पत्थर आदिकों में भी निवास देखा जाता, घर्षण से शीघ्र निज रूप दिखलाते हैं। नृप सम पालक सभी को त्राण देते देव, घर गिर उभय में पूज्य वे सुहाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं, छंद द्विविधा विराट है और देवता अग्नि है। इस मंत्र का शीर्षक है उपासकों के रक्षक अग्निदेव। अब हम सब संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम स क्षपावा अग्नि रैनाम दाशद्यो अस्मा अरम सूक्तैः एता चिकित्तो भूमां निपाहि देवानां जन्म मरताश्च विद्वान्। शब्दार्थ से परिचित हो लें। यज्ञ की उपासना के फल का उल्लेख करते हुए ऋषि कह रहा है, यह माने जो व्यक्ति, जो उपासक असमय, असमय माने इस अग्निदेव के लिए सूक्त ही, सूक्त माने प्रार्थना संबंधी, अस्तुत संबंधी सूक्तों द्वारा उपासना करता है। और अरम माने अलम, रालयो अभेदा, तो अलम का ही अरम हो गया है। तो जो पर्याप्त मात्रा में इस समर्थ अग्निदेव की उपासना वेद मंत्रों के माध्यम से करता है, सह क्षपावान अग्नि ही, ऐसे उपासक की रक्षा वह क्षपावान माने रात्रि में प्रज्वलित अग्नि करता है। तो रात्रि में अग्नि निशाचरी शक्तियों से, हिंसकों से रक्षा करता है, सर्वविदित है। अग्नि जब प्रज्वलित रहती है दीपक आदि रूप में, तो चौर नहीं प्रविष्ट हो पाते।
जंगल में अगर निवास किया जाए तो अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए तो हिंसक पशु नहीं समीप आते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ऋषि ने छपावान कहा है। छपा कहते हैं रात्रि को। तो रात्रि में अग्नि उन उपासकों की रक्षा करता है जो सदैव वेद मंत्रों द्वारा उसकी उपासना करते हैं, यज्ञादिक कर्म करते हैं। तो उनका संरक्षक अग्नि रात्रि में रहता है। और वह रई राम दाशत, रई कहते हैं संपदा को, समृद्धि को। रई राम माने समृद्धियों का। दाशत, दाश जो है बड़ा तालवी, तो तालवी सा कहते हैं वो रहता है। तो दाश माने होता है देना। सा से दूसरा अर्थ निकलता है, वो तो सेवक के अर्थ में आता है, गुलाम के अर्थ में आता है। तो जो अग्नि है वो रई राम दाशत, वो उपासकों को धन वैभव देता है। और चिकित्सा, अब ये संबोधन अग्नि के लिए आया है। कित है, कित माने ज्ञान होता है, चिकित्सा माने ज्ञानी। हे सर्वज्ञ अग्नि देवता, देवानाम च मर्तान जन्म विद्वान, तुम जो हो देवा नाम माने देवताओं के, च माने और, मर्तान माने मरणशील मनुष्यों के, जन्म को विद्वान माने जानते हो, यानी जन्म रहस्य को तुम जानते हो। देवताओं और मनुष्यों के जन्म रहस्य को जानने वाले तुम हो। और एता भूम निपात, एता माने इन लोगों को, भू माने जो भूमि निवासी हैं, यानी जो भूचर हैं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं, उन समस्त प्राणियों की आप रक्षा करो, यह आपसे प्रार्थना है। तो अब इसके भावार्थ को देख लें। जो साधक उत्तम वेद मंत्रों द्वारा अग्नि देवता की विधिवत उपासना करते हैं, वह निश्चय ही विपुल धन वैभव समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अग्नि रात्रि में प्रदीप्त होकर निशाचरों से, जो रात्रि में शक्तिशाली होते हैं, ऐसे जीव या मनुष्य में चौराई से अग्नि के कारण रक्षा होती है। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम देवों और मनुष्यों के जन्म के रहस्य के गूढ़ ज्ञाता हो। तुम पृथ्वी के विचरण करने वाले प्राणियों के रक्षक हो, और जैसे राजा प्रजा की रक्षा करता है वैसे तुम भूलोक के निवासी प्राणियों की रक्षा करने में सक्षम हो। अब हम मंत्र के छंदोबद्ध रूप से परिचय प्राप्त करें। श्रेष्ठ वेद मंत्रों द्वारा अग्निवंदना जो करें, श्रेष्ठ वेद मंत्रों द्वारा अग्निवंदना जो करें, वैभवों से झोली उनकी वे भर देते हैं। अग्नि देवता सर्वज्ञ व्यापक हैं चारों ओर, दोष दुख दारिद्र दुरंत दर देते हैं। रात्रि में प्रदीप्त हुए अग्नि देवता तुरंत संकट निशाचरी समग्र हर लेते हैं। करता है राजा जैसे पालन प्रजा का वैसे, प्रजापाल अग्नि कष्ट दूर कर देते हैं। प्रजापाल अग्नि कष्ट दूर कर देते हैं। श्रेष्ठ वेद मंत्रों द्वारा अग्निवंदना जो करें, वैभवों से झोली उनकी वे भर देते हैं। अग्नि देवता सर्वज्ञ व्यापक हैं चारों ओर, दोष दुख दारिद्र दुरंत दर देते हैं। दोष दुख दारिद्र दुरंत दर देते हैं। रात्रि में प्रदीप्त हुए अग्नि देवता तुरंत संकट निशाचरी समग्र हर लेते हैं। करता है राजा जैसे पालन प्रजा का वैसे, प्रजापाल अग्नि कष्ट दूर कर देते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
77वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र द्विपदा विराट छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं और देवता हैं अग्नि, और शीर्षक है उपासक अग्नि को यज्ञ द्वारा और यानी अग्नि द्वारा यानी अग्नि कर्म यज्ञ द्वारा और अग्नि उपासकों को समृद्ध द्वारा कृतकृत्य करें। अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वरधान्यम पूर्वीह शपो विरूपा धातुश्च चरथ मृत प्रवीतम अराधि होता स्वरनिषत्तः प्रणवन् विश्वान्य पांसी सत्या। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्निदेव की उपासना सर्वव्याप्त है, सभी उसके उपासक हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि विरूपा, विरूपा माने परस्पर विरोधी रूपों वाली। कौन? पूर्वी। पूर्वी कहते हैं जिनके पूर्व आने वाली, अर्थात उषा। तो उषा का वर्ण जो है शुक्ल है, और शपा, शपा कहते हैं रात्रि को। तो रात्रि का वर्ण कृष्ण है, इसलिए विरोधी वर्ण वाली हुई उषा और निशा। यम वर्धान, यम माने जिसका मतलब हुआ जिस अग्निदेव को, वर्धान माने विवर्धित करती हैं। अर्थात इन दोनों समयों में जो हव्य कर्म होता है, अग्नि कर्म होता है, यानी यज्ञ कर्म होता है, उसमें ये दोनों अग्नि को मानो विवर्धित कर रहे हैं। और अग्निदेव कैसे हैं? वे अस्थातु माने अस्थावर, यानी वृक्ष आदि जो एक स्थान पर टिके रहते हैं, इन प्राणियों की, स्थावर प्राणियों की। और चरथम माने जंगम, चलने फिरने वाले प्राणियों के रक्षक हैं। अग्निदेव रक्षक हैं। और ऋत प्रवीतम, वे सत्य रूप हैं। तो ऐसे जल जंगम के रक्षक और सत्य रूप अग्नि को वृद्धि प्रदान करती हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी रूपों वाली उषा और निशा। उषा शुक्ल वर्ण की है और निशा कृष्ण वर्ण की है। और स्वनिषत्ता, ये अग्निदेव स्व माने पूजा के, देव पूजन के स्थान पर स्थिर रहते हैं। स्वनिषत्ता, स्व वही जहाँ स्वाहा वगैरह होते हैं, यानी यज्ञ स्थल पर ये निषत्ता माने निषीदति, बैठे रहते हैं। कौन? अग्निदेव। अग्निदेव स्थापित रहते हैं पूजा स्थल पर, यज्ञ स्थल पर। और होता विश्वान या पांसी, ये जो अग्निदेव है, यह होता है, आवाहक हैं देवताओं के, दिव्य शक्तियों के। और विश्वान अपांसी, और ये है सभी कर्मों के दृष्टा हैं। और सत्याग्रहण, और कर्मों के फल को सत्य रूप से माने निश्चित रूप से प्रदान करने वाले हैं।
और इस रूप में ये सत्य शक्ति समझ करके सदैव पूजित होते हैं। यानी अग्नि की सत्ता सत्य है, वह त्रिकाल बाधित है, इसलिए वह एक दिव्य शक्ति के रूप में सदैव पूजित होते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का वर्णन है और शब्दार्थ के जानने के पश्चात हम इसके भावार्थ से परिचय प्राप्त कर लें। अग्निदेव को समस्त प्राणी बढ़ाते हैं, यानी उनको प्रज्वलित करते हैं, और जो निरंतर आने जाने वाली हैं, जिनकी सत्ता शाश्वत है, ऐसे उषा और निशा जो परस्पर विरोधी रूप रंगों वाली हैं, वे भी क्रम से आकर के यज्ञ कर्म को संपादित करा करके अग्निदेव की उपासना में योगदान देती हैं। अस्थावर यानी वृक्षादि जीव और जंगम मनुष्यादि पशु पक्षी जो हैं, वे सब यज्ञ रूप अग्निदेव के वर्धन में सहायक होते हैं। मनुष्य तो अग्नि की वृद्धि करते ही हैं तरह तरह से, और साथ ही साथ जो जंगम मनुष्य हैं, उनके साथ ही साथ जो जड़ हैं, अस्थावर हैं, वृक्षाद भी अग्नि के वर्धन में, उनके प्रदीप्त होने में सहायक होते हैं। काष्ठादि के रूप में जो हव्य कर्म होता है वो भी काष्ठ के माध्यम से होता है, और भी जो रसोई आदि में है वो भी काष्ठ है। तो इस तरह से जो अग्नि का विवर्धन है विविध रूपों में, उसमें जड़ और जंगम दोनों प्रकार के जीव सहायक होते हैं, और इस प्रकार से यज्ञानुष्ठान द्वारा अग्नि देव को हव्य समर्पित की जाती है, और वे सबके द्वारा पूज्य हैं, सर्वकाल में पूज्य हैं, सार्वकालिक उनकी उपासना होती रहती है। अब इसी भाव को हम छंदोबद्ध रूप में देख लें। अग्नि देवता को सभी यज्ञ से बढ़ाते, और अग्नि देवता सभी को फल दे बढ़ाते हैं। सहयोग भावना है। तो अग्नि देवता को सभी यज्ञ से बढ़ाते, और अग्नि देवता सभी को फल दे बढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न रूपों वाली उषा और निशाएं दोनों अग्नि को बढ़ाती, लोग देख पुण्य पाते हैं। जड़ वृक्ष आदि और चेतन मनुष्य आदि सत्य रूप अग्नि को बढ़ाते चले आते हैं। देवों को बुलाने वाले, हव्य पहुंचाने वाले फलदाता अग्निदेव नित्य पूजे जाते हैं। देखिए बंधुओं, यह जो सहयोग की प्रक्रिया है वो परम आवश्यक है। देवों को मनुष्य बढ़ाएं और मनुष्यों को दिव्य शक्तियां बढ़ाएं। यहाँ पर दिव्य शक्ति अग्नि के रूप में है, तो परस्पर सहयोग से कार्य चलता है, और सहयोग दिव्य शक्तियों में और मनुष्यों में होता है। ये तो सामान्य सत्य है कि हम जब यज्ञ आदि करते हैं और उससे जो धूम उत्थित होता है, तो जो हव्य की सूक्ष्म शक्ति होती है उससे शोधन होता है पर्यावरण का, और पर्यावरण में जो जल है, पवन है और पर्जन्य माने बादल आदि हैं, सब देव शक्तियां हैं। इस प्रकार से मनुष्य भी देव शक्तियों को बल देते हैं, और देव शक्तियां मनुष्यों को संरक्षण देती हैं। उत्तम वृष्टि होती है, और जो अन्न उत्पन्न होता है वो स्वाद होता है, शक्तिवर्धक होता है और आरोग्यप्रद होता है। तो यह परस्पर बढ़ाने का यही रहस्य है, और इससे सहयोग की भावना को भी बल दिया गया है कि कार्य बिना सहयोग के नहीं होता है। गीता में भी यही बात कही गई है। गीता के तीसरे अध्याय के 11वें मंत्र में कहा गया है कि आप यज्ञ कर्म द्वारा देवों को बढ़ावें, और देवता लोग आपको अपने अनुदानों द्वारा वृद्धि दें।
श्लोक कुछ इस प्रकार से है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु च परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। तो इस प्रकार से सहयोग भावना की पुष्टि की गई है। हम दिव्य शक्तियों को हव्य कर्म से वृद्धि दें और दिव्य शक्तियां हमें भांति भांति से संरक्षित करें। तो मंत्र की भावना इसमें व्यक्त हुई है। अब मंत्र का तो हम लोग अर्थ जान चुके, शब्दार्थ भी जान चुके, छंद में भी इसका रूपांतर जान चुके। अब हम अगले मंत्र की ओर प्रयाण कर रहे हैं और अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह द्विपदा विराट छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि और शीर्षक है अग्नि देवता गोधन और वन संपदा में वृद्धि दें। अब हम सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम गोषु प्रशस्तिं वनेषु धिषे भरन्तो विश्वे बलिं स्वनः वित्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन् पितुर्न जिव्रेर्विवेदो भरन्तो। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अग्निदेव, वनेषु, वनेषु माने वनों में, यानी वन की संपदाओं में। वन में भी तमाम संपदाएं होती हैं, औषधियां होती हैं, काष्ठ आदि निकलते हैं, फल आदि होते हैं, तो वन एक संपदा है। तो हे अग्निदेव, आप हमारे वनेषु माने वन संपदाओं में वृद्धि दो और गोषु गायों में, यानी हमारे गोधन में वृद्धि दो और प्रशस्तिम धिये, प्रशस्ति कहते हैं प्रशंसा या कीर्ति, यश को, और वे इतनी बढ़ जाए कि उनका यश सब लोग गुणगान करें कि वाह भाई क्या वन संपदा है, क्या गाय गो संपदा है। तो इस प्रकार से हमारे वनों में और गायों में मतलब पुष्टि भरो कि वे प्रशंसित हो जाएं। विश्वे नः स्वः बलिं भरन्तु, और विश्व माने संपूर्ण हम लोग आपके उपासक जन, स्व बलिम माने कल्याणकारी अन्न आदि जो बल के पदार्थ हैं, चढ़ावे के पदार्थ हैं, हव्याज के द्रव्य हैं, वे सब हमारे घर में भर उठें और हम संपन्न बन जाएं। त्वा नरः पुरुत्रा विसर्पयन्, तो माने तुम्हारी, हे अग्निदेव, नरः माने मनुष्य लोग तुम्हारी जो है उपासना वो पुरुत्रा विविध प्रकारों से करते हैं और हम तुमसे धन उसी प्रकार से प्राप्त करें जैसे पितुः न, जैसे पिता से पुत्र उत्तराधिकार में स्वाभाविक रूप से धन पा लेता है, वैसे हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त समृद्धियों को सहज रूप में पाते जाएं। और अब हम इसके सपाट भावार्थ को जान लें। हे अग्निदेव, तुम हमारे वनों और गायों को पुष्ट बनाओ, वे इतने पुष्ट हो जाएं कि चारों ओर उनकी प्रशंसा हो, प्रशस्ति हो। सभी लोग हमें सुग्राह्य धन से संयुक्त करें, यानी हम
शोभन धनों से, उत्तम धनों से समृद्ध बने। धन के विविध रूप हैं, सब आप जानते हैं। केवल द्रव्य ही नहीं बल्कि यावत धन्य बनाने वाली वस्तुएं हैं सब हमें प्राप्त हों, और हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त समृद्धियों को सहज रूप से वैसे ही पाते चलें जैसे उत्तराधिकार में सहज रूप से पिता के वैभव को पुत्र प्राप्त करता चलता है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। अग्निदेव वनों में हमारे भर दो समृद्धि, अग्निदेव वनों में हमारे भर दो समृद्धि, कर दो सुपुष्ट देव गायें जो हमारी हैं, सभी अनुकूल बने वैभव प्रदान करें। लोक में दरिद्रता का दुख बड़ा भारी है, पूजा द्वारा तेरे होते, पूजा द्वारा तेरे होते लोग हैं सुखारी। अस्तु भांति भांति सभी पूजा करते तुम्हारी हैं, तुमसे विभव हम पाते हैं सहज वैसे, जैसे पुत्र पिता धन प्राप्त अधिकारी है, जैसे पुत्र पिता धन प्राप्त अधिकारी है। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शास्त्र के, और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है सर्वगुण संपन्न अग्निदेव। तो अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम साधुर्न गृह्णुरस्त्वेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अग्निदेव, साधु न गृह्णु, तो साधु माने होता है सत्पुरुष, सज्जन। न माने समान, तो साधु न माने सज्जनों के समान। गृह्णु माने हम इच्छा करें। गृह्णु आता है कामना के, कांक्षा के अर्थ में। हम जो हैं वह सत्पुरुष के समान संस्कार युक्त धन प्राप्त करें, अथवा यह अग्नि के लिए भी विशेषण रूप में हो सकता है कि हे अग्निदेव, तुम सत्पुरुष के समान सत्कार के योग्य हो, और ऐसे तुम्हारी हम सत्कार की कामना करते हैं। और तुम कैसे हो? अस्ता इव शूरा। अस्ता इव शूरा माने अस्त्र संचालक शूरवीर के समान आकर्षक हो। वे शूरवीर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। जो अस्त्र संचालन में सक्षम होते हैं वे आकर्षण के पात्र बनते हैं। तो तुम हमारे आकर्षण के पात्र वैसे ही हो हे अग्निदेव, जैसे अस्त्र शस्त्र के संचालन में कुशल योद्धा होता है, और तुम वैसे ही भयंकर भी हो जैसे कि याता माने आक्रमणकारी, यो माने समान, भीम माने भयंकर। तो जैसे आक्रमणकारी आक्रांता बड़ा भयंकर होता है, वो काटता मारता चला जाता है, नरसंहार करता चला जाता है, कत्लेआम करता चला जाता है। प्राचीन काल में बहुत होता था। तो वैसे
तुम भी जब भयंकर हो जाते हो तो फिर कुछ देखते नहीं हो, बिल्कुल संहार करते चले जाते हो। वन में लगे तो दावाग्नि बन करके बिना रोक टोक के संहार करते चले जाते हो। जब प्रचंड रूप धारण करते हो तो फिर किसी प्रकार से किसी के वश में आने वाले नहीं हो पाते हो। तो तुम में एक और शालीनता है तो दूसरी ओर विकरालता भी है। जैसा पहले कई बार कहा जा चुका है, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं कि वे कठोर होते हैं तो कालाग्नि की तरह हो जाते हैं, नम्र होते हैं तो पृथ्वी की तरह हो जाते हैं। जैसे राम के लिए भी कहा गया है, वाल्मीकि ने आजकल ने कहा है, कालाग्नि सदृशः क्रोधे और क्षमया पृथ्वी समा। राम क्या है, क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, सब कुछ भस्म कर देते हैं, लेकिन क्षमा करते हैं तो जैसे पृथ्वी क्षमा करती है वैसे क्षमावान कर जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी बड़ी क्षमाशील है, उस पर उसको खोदते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, गंदा करते हैं, लेकिन पृथ्वी उसका विरोध नहीं करती है, सबको पुत्रवत पोषण देती है। तो ये महापुरुषों की, महान शक्तियों की, ऊर्जावानों की विशेषता है। तो अग्निदेव में वही विशेषता, परस्पर विरोधी गुणों का दर्शन कराया जा रहा है कि अग्निदेव जो है वो अगर सज्जनता दिखाते हैं तो सत्पुरुष की तरह बड़े सज्जन सीधे साधे दिखाई पड़ते हैं, और उनमें अस्त्र-शस्त्रधारी पुरुष की तरफ एक आकर्षण भी है, और वे भयंकर भी हैं, आक्रमणकारी की भांति, आक्रांता की भांति, और वे समत्सु कहते हैं, समत कहते हैं युद्ध को। देखिए पहले भी कह चुके हैं, वेद में युद्ध के बड़े पर्याय हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस समय आर्यों का जीवन बड़ा संघर्ष में था, क्योंकि विरोधी शक्तियां, वेद विरोधी शक्तियां पहले भी बहुत थी। वे उनकी मान्यताओं को आर्यों ने जिस दान प्रधान संस्कृत का निर्माण किया था उसका विरोध करने वाले एक असुर वर्ग जो था, दानव वर्ग, वो था, और इसलिए संग्राम चलता था। देवासुर संग्राम बड़ा प्रसिद्ध है, और वैसे संग्राम का हम चाहें तो भीतर भी संग्राम से ले सकते हैं। तो जो हृदय में चलता रहता है तैल, तो संसार एक समरक क्षेत्र है, जो धस्सल है, इसको हम दार्शनिक रूप में दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। तो समत्सु कहते हैं युद्धों में। तुम युद्धों में पेशा माने तेजधारी हो। जब माने जैसे युद्ध क्षेत्र में योद्धा का तेज अधिक टमटमा उठता है, तीव्र हो जाता है, वैसे तुम्हारा भी तेज समय समय पर बड़ा ही तीव्र हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जानने के पश्चात हम इसका सपाट भावार्थ जान लें। हे अग्निदेव, सत्पुरुष के समान तुम जो हो वह सबको प्रिय लगने वाले हो, सबके द्वारा सत्कृत होते हो। तुम अस्त्र संचालक, प्रहारक, योद्धा के समान बड़े आकर्षक प्रतीत होते हो, लेकिन तुम एक क्रूर आक्रांता की भांति बन जाते हो, और युद्ध क्षेत्र में अपने तेज से सबको अपराजित कर देते हो। इस प्रकार से हे देव, तुम सत्कार के योग्य हो, शूरवीर हो, भयंकर हो और अत्यंत तेजस्वी हो। इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। अमित गुणों की खान देवता महान तुम, अमित गुणों की खान देवता महान तुम, समादरणीय सुखी सज्जन समान हो, शूरवीर शस्त्रधारी योद्धा के समान, किंतु साथ साथ शीलवान सुंदर सुजान हो, आक्रमणकारी के समान भयकारी भूरी, युद्ध क्षेत्र मध्य तीव्र तेज मूर्तिमान हो, विद्यमान विपुल गुणों से छविमान अग्नि, महिमा महान युक्त देवता प्रधान हो, महिमा महान युक्त देवता प्रधान हो। इस प्रकार से हमने इस
17वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 17वां सूक्त है। इसमें कुल 11 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या अभी की गई है, और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 806 हो चुकी है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य, छंद है द्विपदा विराट, और देवता हैं अग्नि। अब अग्नि की महत्ता के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। इस सूक्त में जो वैशिष्ट अग्निदेव का बताया गया है उससे परिचय प्राप्त कर लें। प्रथम मंत्र में अग्निदेव से समृद्धि की याचना की गई है। दूसरे मंत्र में सर्वव्यापक पूज्य अग्निदेव की प्रशस्ति का वर्णन है। तीसरे मंत्र में संकटहारी अग्निदेव का रूप चित्रित है, और चौथे मंत्र में अग्नि में और मनुष्यों में सहयोग बना रहे इसका चित्रण है। अग्नि कर्म द्वारा, यज्ञ द्वारा मनुष्य अग्नि उपासना करके वृद्धि दे अग्नि को, और जो अग्नि हैं वे अपनी समृद्धियों द्वारा मनुष्यों को समृद्ध बनावें, अपने अनुदानों को लुटावें। और 5वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे वन संपदा में समृद्धि लावें, हमारे गोधन को वृद्धि दें। और 6ठे मंत्र में सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान अग्निदेव से परिचय कराया गया है। इस प्रकार से हम इस 17वें सूक्त के विषय में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए।